Good morning, class 6 students. In previous class, we talk about closer look to Magad, and we learn the Janpada, Mahajanpada, and the two powerful ruler in Mahajanpad, they like Bimbisar and Ajasatru. And later on, I told you about Rajgreh, that is present day in Rajgir, Bihar, was the capital of Magad for several years. Then the later capital shifted to Pataliputra, and present day its name is Patna. Okay, from here, more than 23 years ago, अगर बात करें आप उससे भी पीछे एक टाइम की, ठीक है, ए रूलर नेम्ड एलेक्जेंडर. ये पता है एलेक्जेंडर किसका नाम यूज़ होता है? वो आपने हिंदी में कई बार सुना हो, सिकंदर, सिकंदर महान, एलेक्जेंडर द ग्रेट. ये बेटा उसी के लिए ही ये नेम यूज़ हुआ है. ठीक है, आगे देखें. ए रूलर नेम्ड एलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप. अब मैसेडोनिया जो जगह है वो आज के टाइम पे ग्रीस में आता है. ठीक, उस टाइम तो ये अलग अलग थे. यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है. वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर, मतलब हमेशा से दुनिया जीतना चाहता था. कॉन्करर मतलब जीतना. ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्क्यूर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट इंडियाज केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास. हाँ, उसने दुनिया तो नहीं जीत पाई बट उसने दुनिया के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में अपनी जीत हासिल की. इजिप्ट को जीता उसने, पूरा वेस्ट एशिया जीत लिया उसने कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आता है. सब कॉन्टिनेंट वर्ड को हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें आपका आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, पूरा बांग्लादेश, ये पूरा एक हुआ करता था. और उसको जीतता हुआ वो पता है कहाँ तक आ गया था? बैंक्स ऑफ द व्यास. व्यास एक रिवर है बेटा, वो इंडिया में है, हिमाचल पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में बहती है. वहाँ तक आ गया था. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. और जब वो उसके और आगे बढ़ना चाहता था व्यास के, ठीक है, तो उसके जो सिपाही थे, जो सेना थी, उन्होंने मना कर दिया. They were scared, वो डरे हुए थे, as they had heard that the ruler of India had vast armies of the foot soldiers, chariots and elephant. क्योंकि उन्होंने इंडिया के बारे में ये सुना था कि उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी है, जिसमें फुट सोल्जर्स भी काफ़ी हैं, रथ भी बहुत हैं और हाथी भी बहुत हैं. ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने सुनी हुई थी. अब हम बात करेंगे वज्ज. ठीक है, अभी इससे लास्ट टाइम जब आपने बात की तब आपने मगध के बारे में जाना था स्टूडेंट्स. अब वज्ज के बारे में जानेंगे. ये भी एक महाजनपद था, ठीक है ना. वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी with its capital at वैशाली बिहार was under different form of government known as गण और संघ. इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब मगध बहुत पावरफुल किंगडम था अपने टाइम पे, तो वज्जी उसकी कैपिटल थी वैशाली में. ठीक, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली. सॉरी, ये अलग लाइन है, इसको दोबारा समझें आप. जब मगध बेटा बहुत पावरफुल किंगडम बन गया था तो वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, और ये वैशाली आज के बिहार में है. वहाँ पे कुछ एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी बेटा, जिसे हम गण कहते थे. गण को जैसे हिंदी में लिखना हो तो ये वाला गण, और ये संघ. संघ यानी संघ यानी जो कहते हैं ना एक जिसमें फेडरल होता है, इसमें कई सारे लोग एक साथ मिलके वर्क करते हैं, वो गण में भी. गण मीन्स गणतंत्र, जैसे आज हम यूज़ करते हैं उस चीज़ को, रिपब्लिक, यानी उसमें कई सारे लोगों का एक ग्रुप होता था. अब आप समझेंगे यहाँ से कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट गण और संघ होती क्या थी. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट गण एंड संघ? तो देखिए, इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन, एक लोग नहीं होते थे, बट मैनी रूलर्स, उसमें कई सारे रूलर्स हुआ करते थे. एक्चुअली बेटा गण का मतलब ही होता है उसमें कई सारे लोग शामिल हों. गण मतलब लोग, और संघ में भी जैसे नहीं एक पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप संघ, वैसे ही. समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, हजारों आदमी एक साथ रूल करते हैं. ईच वन वॉज नोन एज राजा, तो उसमें से एक को, किसी को भी हमेशा हम राजा के नाम से ही जानते हैं. दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये सारे राजा अपने सारी परंपराएं एक साथ निभाते थे. दे ऑल्सो मीट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ. वो असेंबली किया करते थे, मीटिंग्स होती थी, डिसाइड करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट.
आपस में बातचीत करते थे, हर चीज़ पे डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, उदाहरण के तौर पे क्या डिस्कस करते थे डिबेट में, कि अगर मान लीजिए कि उनके ऊपर किसी दुश्मन ने अटैक किया है, दे मेड टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। तो वो आपस में इस चीज़ पे डिस्कस करने के लिए मिलते थे कि अब इस खतरे से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हाउएवर मूमेन दास एंड काम कामकार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, चाहे वुमेन की बात हो या दास की या कामकार की, वो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी है बेटा, व्हाट इज गण एंड व्हाट इज संघ। अब जैसे क्वेश्चन आए ना व्हाट इज गण एंड व्हाट इज संघ, तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आए डिफरेंस लिखने को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गण एंड संघ, तब भी आप ये लिखेंगे। ये यूज़ होता है ग्रुप उन लोगों के लिए इसमें कई सारे मेंबर होते हैं। गण का मतलब ही कई सारे लोग हैं, और संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। इसमें पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हैं, वो संघ होता है। छोटा छोटा डिफरेंस होता है। इसमें मेंबर्स होते हैं 1 2 भी 3 4 5 10 100 तक, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे उससे भी ज़्यादा लोग हुआ करते थे। छोटे छोटे इसमें से डिफरेंस आते हैं। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बोथ द बुद्ध एंड महावीर, जब हम दोनों लॉर्ड की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की, महावीर स्वामी की, अबाउट हुम यू विल रीड, हम आगे पढ़ेंगे, बिलोंग टू गण और संघ। आपको पता है महावीर स्वामी जो थे और महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध थे बेटा, वो भी एक गण मतलब एक जो राज्य था, आपको याद है लुम्बिनी में पैदा हुए थे, वहाँ जो गवर्नमेंट थी वो गण टाइप थी, और जो महावीरा थे वो संघ से रिलेट करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। और संघ के बारे में ना बुद्धिस्ट की जो सबसे अच्छी बुक्स हैं उनके बारे में भी ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है संघ के बारे में। ये तो यहाँ तक हो गया, और आज ये चैप्टर आपका शायद फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे थोड़ा सा स्टोरी, और ये कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। देखिए किस बारे में दिया है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द दीघ निकाय, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक। वज्जी के बारे में दिया है, किस में से, दीघ निकाय। ये क्या है बेटा, ये बुद्ध धर्म की एक फेमस बुक है, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा, जिसमें भगवान बुद्ध के कई सारे उपदेश दिए हुए हैं। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। कहते हैं कि 2300 साल पहले इनको लिखा गया है स्टूडेंट्स। सोचने वाली बात है कि इतने साल पहले इन चीज़ों को लिखा गया है, जिसमें अजातशत्रु और वज्र के बारे में बताया है। क्या बताया है, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी। जो अजातशत्रु था वो वज्जी पर अटैक करना चाहता था, जो कि उस टाइम एक गण या संघ था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासकरा टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। और उसने अपने मिनिस्टर वासकरा को बुद्धा के पास भेजा ताकि वो उस मुद्दे पे एडवाइस दे सके कि ये मैटर किस तरीके से ठीक किया जाए, या क्या उस पर उनकी राय है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि बेटा वो हमेशा डिस्कस किया करते थे चीज़ों को, और डिबेट किया करते थे। इन दोनों चीज़ों से सुलझा के वो किसी मैटर को सुलझाया करते थे। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जी मेट फ्रीक्वेंटली इज इन फुल असेंबलीज। बुद्धा ने पूछा कि क्या वज्जी जो होते हैं वो अक्सर कर मिलते रहते हैं, और क्या वो फुल असेंबली से मिलते हैं। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, और जब उन्होंने सुना कि हाँ वो करते ही, रिप्लाइड दैट द वज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। तो उन्होंने जवाब दिया कि वज्जी जो है ना लगातार समृद्धि पाता रहेगा, प्रॉस्पेरस मतलब आगे बढ़ता रहेगा। जैसे दे हैड फुल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, क्योंकि बात यह है कि उनके पास पूरी एक बहुत बड़ी और पूरी तरीके से फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर कर होने वाली पब्लिक असेंबली होती हैं, जो कि वो डिस्कस करते थे। दे मेड एंड एक्टेड टुगेदर, वो एक साथ होकर काम करते हैं। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल, नियम कानून के मतलब ऊपर नहीं जाते हैं, वो हर नियम कानून को, एस्टेब्लिश किए रूलों को फॉलो करते हैं। दे रिस्पेक्टेड, वो हमेशा इज्जत देते हैं, सपोर्ट करते हैं और सुनते हैं अपने से बड़ों को। ये उनकी समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और वज्जी की जो महिलाएं हैं वहाँ पे जो उनकी लाइफ है वुमेन्स की, उनको आप ज़बरदस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ नहीं सकते हैं, और ना वहाँ पे ऐसा होता है।
चैत्य लोकल श्राइन, मतलब वहाँ पे जो पूजनीय स्थल हैं वहाँ पे उनको चैत्य कहा गया है। वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेज, कहते हैं कि वो शहरों में भी मेंटेन किया हुआ है, उनको बनाया हुआ है, और गांव में भी। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बुद्धिमान संत लोग हैं उनको वहाँ लोग फॉलो भी करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स को भी मतलब वहाँ माना जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको आज्ञा दी जाती है कि वो एंटर कर सकते हैं और लीव कर सकते हैं कंट्री को फ्री को। अब आप सोच के देखिए वज्जी में माहौल कितना अच्छा और बेहतरीन और शानदार था। आप सोच के देख रहे हैं, वुमेन्स की बात हो, चाहे विलेज और टाउन्स में चैत्य की बात हो, सेंत की बात हो, रिस्पेक्ट देना, नियम कानून को फॉलो करना, बड़ों की आदर सत्कार करना, उनकी बात मानना। तो वही चीज़ें उसमें बताई हैं जो बुद्धिस्ट बुक थी उसमें, निकाय सूक्त, सॉरी दीघाय निकाय, दीघा निकाय। इन वट वेज वॉज द वज्र संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपद। अब वज्र कैसे अलग है अदर महाजनपद से, तो ये सारे के सारे पॉइंट उस आंसर में हैं और ये पूरी सी एक सोर्स के रूप में दिया हुआ है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्यूर द संघ। अब पता है बहुत बहुत पावरफुल राजा जो उनके किंगडम, उन्होंने इन संघ को जीतने का बहुत प्रयास किया। वेल डेवलप्ड थे, बहुत ही रिच थे, प्रॉस्पेरस थे, आप इसको ऐसे समझ लें। हर तरीके की लॉ कानून को फॉलो करना, बड़ों की बात मानना, रिस्पेक्ट करना, उनको सुनना, वुमेन्स को फ्रीली आने जाने देना, उनको आप बांध नहीं सकते थे वहाँ पे, कहीं बाहर से संत और चतुर लोग आते हैं तो उनको सम्मान देना हर तरह से, यानी कि वो बहुत ही प्रॉस्पेरस जगह थी। नेवरदीलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक तो ये चीज़ नहीं रह सकी, टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, आज से सिर्फ 1500 साल पहले की बात है। व्हेन द लास्ट ऑफ द गण संघ वर कॉन्क्यूर्ड बाय द गुप्त रूलर, और उस टाइम ना जब लास्ट कोई गण या संघ वज्र की तरह रह गया था तो उसको भी जीत लिया गया गुप्त रूलर्स के द्वारा। आप इस चैप्टर में इस चीज़ को चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, कैसे गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारे जो गुप्त डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो आए और उन्होंने इस तरह से कॉन्क्यूर किया उस चीज़ को। ये एल्सवेयर ग्रीस के बारे में बताया है वहाँ पे। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा, वैसे तो अब तक हमने कम ही पढ़ा है। ये ग्रीस है और एथेंस, यानी ग्रीस की कैपिटल है बेटा एथेंस। आज के टाइम पे ग्रीस एक कंट्री है, एथेंस उसकी कैपिटल है। अबाउट 2500 ईयर्स अगो द पीपल ऑफ द एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 2500 साल पहले उन्होंने एक गवर्नमेंट का फॉर्म इस्टेब्लिश किया था, विच वॉज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसको उन्होंने डेमोक्रेसी नाम दिया, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। और उस जमाने में आज से 2500 साल पहले 200 साल तक डेमोक्रेसी वहाँ रही है, जो आज के टाइम पे आपके इंडिया में है, यानी वोट दे के चुनना सिस्टम को, जबकि हमारे यहाँ से पहले राजाओं वाला सिस्टम था। और कहते हैं ग्रीस में वो चीज़ इससे भी बहुत साल पहले थी। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। वो सारे आदमी जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको पूरा सिटीजन माना जाता था। देयर वॉज एन असेंबली दैट मीट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन अ इम्पोर्टेंट मैटर। साल भर में 40 बार इम्पोर्टेंट बैठक हुआ करती थी बेटा उस टाइम वहाँ पे। ऑल सिटीजन शुड अटेंड दिस मीटिंग, और सभी सिटीजन्स को ये मीटिंग अटेंड करनी होती थी। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी। लॉटरी सिस्टम के तहत ही अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि मेरे ही परिवार के या मेरा पसंद के या मेरे दोस्त को वो हमने डिपार्टमेंट दे दिया, पद दे दिया, है ना, ये नहीं होता था। बस पर्ची डाल दी, जो जो निकल आता था नाम, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पोजीशंस को दिया जाता था। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूज गिव इन देयर नेम्स एंड देन सम वेयर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी। उन अपने अपने सबके नाम लिख के उस कोई भी कंटेनर हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, उसमें डाल दिया जाता था और उसके बाद उसमें सेलेक्ट किया जाता था लॉटरी के माध्यम से। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। आप भर्ती हों आर्मी में, नेवी में, उनसे उम्मीद की जाती थी ताकि वो सेवा कर सकें देश की। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स। वुमेन्स को नागरिक के तौर पे नहीं माना जाता था, यानी कि जो ये सारे सिस्टम थे, वोट देना, मीटिंग करना, उनमें वुमेन्स को आज्ञा नहीं थी, यानी कि उस टाइम की सोसाइटी में वुमेन्स को वो राइट्स नहीं थे मैन के बराबर। Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craft persons did not have rights as citizens.
यहाँ तक कि जो और भी फॉरेनर लोग थे ना वहाँ पे वर्क करते थे एथेंस में, और व्यापारी वगैरह, इन लोग को भी बेटा राइट नहीं थे और सिटीजन का नागरिक नहीं माना गया वहाँ का। बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, बहुत ही हजारों की संख्या में वहाँ दास थे। हु वर्कड इन माइंस, जो खदानों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं और दुकानों पे काम कर रहे हैं। दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स, उन सबको भी नागरिक नहीं माना जाता था उस टाइम पे। बस अब आप ध्यान ये दें बेटा, ये ट्रू फॉल्स होते हैं, इसे आप होमवर्क में बुक में ही करें, ठीक। और ये ट्रू फॉल्स आपके एग्ज़ाम के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन चीज़ों को आप मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप यहाँ बुक्स में करेंगे। और ये जो है ना, दोज हु पेड टैक्सेस, कौन कौन टैक्स पे करता था, आप उसको इसी में ही लिखेंगे। ये भी आप बेटा होमवर्क बुक में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको फिल करना है। और एक ये क्वेश्चन, व्हाट इज द राजा ऑफ महाजनपद विद फोल्ट एंड हु वर द ग्रुप हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबली ऑफ द गण। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद करने हैं। और बाकी जो क्वेश्चन हैं बुक के बीच से, वो तो हम आपको देंगे। जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी इससे पहले, कब हुई थी, ट्यूसडे को। तो बेटा ट्यूसडे को, आई थिंक सैटरडे को हुई थी, सैटरडे को, उस दिन हमने ना, सॉरी सैटरडे को क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं दिए थे, तो वो भी क्वेश्चन हम आज आपको भेज देंगे और आपका ये चैप्टर यहाँ बेटा फिनिश होता है। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, बुक स्टार्ट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे हम ज्योग्राफी स्टार्ट करें। आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छा भी लगेगा, नया पढ़ने को मिलेगी, और भी उसमें चैप्टर्स अच्छे अच्छे हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ फिनिश हो गई स्टूडेंट्स, और आप अच्छे से वर्क किया करें बेटा, नीट एंड क्लीन राइटिंग में टाइम पे वर्क भेजें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लें, और कोशिश किया करें आप क्लास ज़रूर लें। क्लास बेटा बहुत मस्त है, क्लास जितना अच्छे से लेंगे आपके लिए उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।